बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काबीना में रीशफलिंग का वादा किया था। यहाँ तवक्को थी कि चेंज कर देंगे। कहा जा रहा है कि वो आइंदा 2-4 रोज़ में इस पर फैसला कर देंगे और वज़ीर आज़म अपना फाइनल राउंड खेलने के लिए तैयार हैं। ताहम PDM की घर बैठे ही वीरानी हो गई है, टूट फूट के शिकार के साथ तन्हाई का शिकार होती जा रही है। इसीलिए शायद मरीम नवाज शरीफ के ज़ाती मौलवी डॉक्टर अदनान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। क्या वो मरीम नवाज साहिबा का इलाज करेंगे या मरीम को अपने हमरा लंदन ले जाएंगे, क्योंकि उनके केस अदालतों में चल रहे हैं। इस सिलसिले में अदालतों से फ़ैसला लेना होगा। दूसरी अहम तरीन ख़बर नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारी कपास पूरी दुनिया में जाती थी, ज़ेर मुबादला बहुत ज़्यादा आता था। आज हमारे वफाकी वज़ीर काबिल एहतराम हमाद अदर साहब ने ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो भारत 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 जिसने मकबूजा कश्मीर पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए, उनसे चीनी कपास और धागा उधर से आएगा और अरबों रुपए ज़र मुबादला हम वहाँ भेजेंगे। नाज़रीन, ये एक ज़रई मुल्क है जहाँ हम इन चीज़ों में ख़ुद कफ़ील थे। पूरी दुनिया में अगर हम अपनी ज़राअत पर मेहनत करें, फोकस करें और पूरी दुनिया में हम कपास और ज़राअत की चीज़ें बेच सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हर हुक्मरान ने ज़राअत को अहमियत ना दी, इंडस्ट्री की तरफ गए, क्योंकि वहाँ रिबेट और टैक्स चोरी के करोड़ों मौके मिलते हैं। ताहम आज वफाकी वज़ीर ने कहा है बहुत जल्द चीनी, कपास और इससे पहले टमाटर भी, टमाटर कहते हैं ना गंदे टमाटर मारो, इन्होंने भारत से टमाटर भी मंगवाए। क्या हमारे हुक्मरान ने वक्त हो या ब्यूरोक्रेसी हो जिन्होंने मुल्क के लिए हिकमत अमली बनानी होती है कि गरीब किसान को ऐसा रोज़गार मिले कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, क्या हमारी पॉलिसियाँ बैरून मुल्क के उन्होंने मिन्नत रह गई हैं? हम ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बनाते जिससे हमारे पाकिस्तान के किसानों को, मज़दूरों को, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले? कब तक हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे और कब तक पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी? ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इकानमी को बेहतरी की तरफ जाने की नवीद सुनाई है। अल्लाह करे ये बात सच हो, क्योंकि यकीनी बात है डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, जो हम खरबों रुपया कर्जा हमारा कम हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐलान ही काफ़ी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये ज़रई मुल्क है, इसकी ज़राअत को फोकस करें। आप कपास, चीनी और दीगर ज़रई पैदावार इतनी बढ़ा सकते हैं कि पूरी दुनिया को भी दे, तो पूरी नहीं हो सकती और पाकिस्तान को और किसी काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती। लेकिन उनका ख्याल है कि आने वाले दिनों में चीनी शॉर्ट हो सकती है। हालांकि आजकल चीनी खेल भी बढ़े रहे हैं, मुकदमात भी दर्ज कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं सट्टे के पैसे, कभी ये। इस मुल्क में नाज़रीन ना दूध खालिस मिलता है, ना चीनी सही मिलती है, ना गोश्त सही मिलता है, ना जाने क्यों चंद माफिया ने इस मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पर उम्मीद है कि वो इस माफिया का सफाया करेंगे। उसके लिए उन्हें अहम इकदाम करने होंगे। वजारतों में रद्दोबदल खाली काफ़ी ना होगा, इससे बेहतर नताइज ना आएंगे जब तक कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लगाम ना डाली और नजायज़ पैसा कमाने वाले, जिनकी तरह 2-2 लाख रुपया ग्रेड 22 के अफसर, इनके तमाम के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं जहां 1 महीने की फ़ीस 5 लाख रुपया है। क्या इन अफसरान से कोई पूछेगा? क्या नैब, FIA, एंटी करप्शन सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए बनी हुई है 70 सालों से? क्या इनका काम करप्शन का खात्मा नहीं? ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस अज़म का इजहार किया, हम उन पर यकीन रखते हैं कि आइंदा वो इकानमी बेहतर होगी और वो जो अपना वादा किया था उन्होंने कि 50 लाख लोगों को रोज़गार देगा, वो उसमें कामयाब होंगे। लेकिन ये सिर्फ 2.25 साल में कामयाबी बज़ाहिर मुश्किल लगती है, लेकिन उनका अज़म और नीयत बज़ाहिर ठीक है। जबकि 1 करोड़ नौकरियों को भी वादा किया था, कहा यह जा रहा है कि खत्ते गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के हर शख्स के लिए लम्हा फ़िक्रिया है
और कोई भी हुकूमत हो उसका बुनियादी फ़र्ज़ है कि अवाम के हकूक़ उनकी दहलीज पर पहुँचे, उनको बुनियादी हक उनका मिले। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा ने बीमारी के बाद उनको कहा जा रहा था कि अल्लाह ताला उनको सेहत, उन समेत तमाम बीमारों को सेहत दे। खाली मरीम नवाज़ ने तमाम बीमारों को जिनका हस्पतालों में वारस ही कोई नहीं, जो लावारस पड़े रहते हैं, उन सबको अल्लाह ताला सेहत दे और कोरोना वायरस से पाकिस्तान को, इस वबा से दुनिया को नजात है। अब मरीम नवाज़ साहबा ने ट्वीट किया है, मैं बीमार क्या हुई कि हुकूमत समझी कि मैं बाहर चले जाऊंगी। उन्होंने कहा मैं इस हुकूमत को घर भेज के जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं ठीक हूँ। आज 5 दिन बाद गले की खराबी के बाद उनका ट्विटर भी बेहतर हो गया। शायद ये इसकी बेहतरी इसलिए है, हम मरीम की दुआ सेहत के लिए दुआ गो हैं, कि कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज जो उनके प्लेन नीचे ऊपर करने के बड़े एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान तशरीफ ले आए हैं। क्या पाकिस्तान में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं जो मरीम नवाज साहिबा का इलाज कर सके? अल्लाह उनको सेहत दे, बार बार कह रहा हूँ, उनको नहीं तमाम बीमारों को। क्या ये पिंडी में जो चाय पी थी मरीम ने, क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि मरीम भी बाहर जा सकती हैं। जा नहीं रही नाज़रीन, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन कोशिश शुरू हो चुकी है। ताहम हमें ज़राए ने यह कहा है कि मरीम नवाज़ की ट्वीट के मुताबिक कि इमरान खां को घर भेजेंगी। नाज़रीन, ये बात मेरा अपना साफ़ी तजर्बा है कि PDM इस काबिल नहीं रही कि ख़ुद अपने घर जा सके, तो ये इमरान खां की हुकूमत को क्या घर भेजेंगे? इमरान खां की हुकूमत को खुद आप PDM से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। नून लीग को तो पीपल्स पार्टी ने बंदर तमाशा बना के घुमाया हुआ है कि पंजाब में हम और नो कॉन्फिडेंस ले जाते हैं, बुज़दार को बदल देते हैं, परवेज़ इलाही सबको बना देते हैं, हमजा शहबाज साहब को बना लेते हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ ज़मानत पर बाहर आएंगे तो मुस्लिम लीग नून की कमांड अहम जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक वो संभाल लेंगे और मरीम का बयानिया पसे पर्दा चले जाएगा। इस दौरान क्या मरीम साहिबा को अदालतें इजाज़त देंगी बैरून मुल्क इलाज कराने की? और हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म जो उनका एक ज़िंदगी का हदफ है करप्शन के ख़िलाफ़ साफ चली शफाफ चली, दो नहीं एक पाकिस्तान, क्या वो उनका नाम ECL से निकालेंगे? उनके करीबी हल्के कहते हैं कि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत पर किसी भी शख्स को NRO नहीं देंगे। ताहम नवाज शरीफ बीमारी की वजह से चले गए, उस बारे में वज़ीर आज़म का ख्याल था कि इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था। बाद में उन्हें शुबा हुआ कि वो चक्कर देकर चले गए। चक्कर नहीं, चक्कर किसी ने चलाया था, वो चले गए। अब मरीम नवाज साहिबा को डॉक्टर अदनान साहब आया, हमें उम्मीद है कि वो उनके बीमारी का इलाज करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र का असबाब नहीं पैदा करेंगे। क्योंकि असबाब इसलिए पैदा नहीं वो कर सकते कि उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केस चल रहे हैं, नैब ने उन्हें बुलाया हुआ है। उनकी अंटरम अप्रैल 11 अप्रैल गालबन ऐसी 2 डेटें हैं। क्या नैब उनको गिरफ्तार करेगी और हवालात में जाएंगी, या वो बेगुनाह करके बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर देंगे, क्लियर कर देंगे, या जहाज़ पे बैठकर 7 समुंदर पार अपने वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच जाएगी? ताहम हुकूमती ज़राए इसकी बार बार तरदीद कर रहे हैं कि मरीम नवाज पे करप्शन के केसेस है, उससे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। नाज़रीन, वज़रा की तब्दीली में हासिल गुमसान की जंग चल रही है। कहा जा रहा है कि काफ लीग ने भी एक वजारत मांग ली है और MQM ने भी मांग लिया, GDA ने भी मांग लिया, और इमरान खां इस सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि हमारे लोगों को एडजस्ट करें। तो हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। वज़ीर ख़जाना का जो अजाफी चार्ज दिया गया था हमाद अजहर साहब को, शाम को एक खबर आई कि शौकत तरीन को बनाया जा रहा है, ताहम मोहतरम PTI के रहनुमा शहबाज गिल साहब ने उस बात की खबर की तरदीद की है। नाज़रीन, आखिर में PDM का फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। मुझे इनकी नज़र नहीं आती, ना ये इस पोजीशन में हुकूमत को घर भेज सके, ना ये इस पोजीशन में है कि लोगों को सड़कों पे ला सके। हमाद अजहर साहब और हुकूमत से एक गुजारिश है, आप यकीनन भारत से चीनी मंगाएं, कपास मंगाएं, धागा मंगाएं, टमाटर मंगाएं, और जो दिल करता है मंगाएं, लेकिन खुदारा भारत के साथ उस वक़्त तक दोस्ताना तल्लुकात नहीं बन सकते जो कायदे आज़म का विजन था कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क होगा जहां हर एक को बोलने की इजाज़त होगी, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा।
जब तक मकबूजा कश्मीर का मसला हल नहीं होता, वहाँ पर वो जो जुल्म सितम जारी है भारत की जानिब से, उसका खात्मा नहीं होता, भारत के साथ तजारत और दोस्ती मेरे ख्याल में आगे नहीं जा सकती। पाकिस्तान, भारतीय लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग जब भी सूरज की किरणों के साथ टूटते हैं तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि हमें भारत के जुल्म से कब निजात दिलाएगा। जब वो चांद की रोशनी में नींद भरते हैं तो वो यही सोच के सोते हैं कि सुबह पाकिस्तान हमारे लिए भारत की दरिंदगी से हमें आज़ाद कराएगा। भारत के साथ तजारत से किसी को भी कोई भी शिकायत नहीं, लेकिन हम गुजारिश ये ज़रूर है कि कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में अक़लीतों को इजाज़त होगी, मकबूजा कश्मीर हमारी शहरक थी, ये आपने हमें पढ़ाया है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये आपने हमें पढ़ाया है। आप यकीनन उनके साथ एग्रीमेंट करें, आपका राइट है, तजारत करें, दोस्ती करें, अच्छी बात है। भारत समेत बाकल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था सबके साथ दोस्ती के ख्वाह हैं, जो हम उनके बयान को अप्रिसिएशन दी थी कि वज़ीर आज़म ने अच्छी कहा है कि पाकिस्तान तब, लेकिन उनसे दोस्ती और बिजनेस करने के साथ साथ पहले मकबूजा कश्मीर का मसला हल किया जाए। ये दुनिया भर के मुसलमानों की एक गुजारिश, मुतालबा और ख्वाहिश भी है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की भी ख्वाहिश है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, पूरी अवाम कौम आपकी तरफ देख रही है कि आपने कहा था कि रोज़ाना 10 से 12 अरब रुपया करप्शन होती है, मैं वो ख़त्म कर दूँ। अगर वही ख़त्म हो जाए तो आज पाकिस्तान कर्ज़े लेने के काबिल ना रहे, कर्ज़े देने की पोजीशन में आ जाए। उसके लिए आपको गुड गवर्नेंस लाना होगी, क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करना होगा। अपनी जमात में अगर कोई करप्ट और आपके मुखबर हैं, उनसे निजात दिलाना होगी। एक दफ़ा आपको अपनी जमात में सफाया करना होगा और PDM के ख़िलाफ़ क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब को तेज़ करना होगा। याद रखें, इंतकाम, इंसाफ के नाम पर इंतकाम और अदल के नाम पर अदावत कौमों को तबाह कर देती है। नाज़रीन, मैंने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखे, फ़ैसला आप कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आपकी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान में साफ शफाफ गवर्नेंस लाएंगे और महंगाई पर काबू पाएंगे, बेरोज़गारी को कम करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।